चेंजिंग रूम में कहीं धोखे में घुस गया होगा ना, चेंजिंग रूम में क्यों घुस जाएगा भाई। घुस के अंदर वीडियो बना रहा था। वीडियो बनाने का क्या मकसद था? भाई अभी हमारे पास ऐसा कोई वीडियो आया नहीं जिसकी हम चर्चा करें। फिलहाल धोखा हो सकता है, धोखे में कोई भी कहीं घुस जाता है, लेकिन ये नागा कमांडो आदि गुरु शंकराचार्य की ये फौज है जिसके हर समय तत्पर रहते हैं मरने और मारने के लिए। मुख में तो वेद रहता है और हाथ में शस्त्र रहता है, और अगर कोई भी सनातन धर्म की तोड़ने की चेष्टा करता है, फैमिली भी है, परिवार भी है, और हम बाबा भी हैं, सब कुछ है हमारे पास, और विरक्त जीवन जी रहे हैं। हाँ, मतलब फैमिली को कहीं ना कहीं त्यागे नहीं है, फैमिली को लेकर के चल रहे हैं आप। फैमिली का त्याग नहीं और क्या है। जब हमसे कोई मतलब नहीं कर रखा है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, तो ये त्याग ही है। क्या सोचेगी औरतें देखेगी नंगा हमारा जो है गुप्तांग देखेगी तो क्या सोचेगी? इसका हमें कोई परवाह नहीं रहता, क्योंकि हम लोग ऐसा होता है काम को भी जीत लिया है। क्या हम लोगों ने, जो नागा सन्यासी होता है काम को जीत लेता है, इसमें शक्तियाँ सब समाप्त हो जाती हैं, तो इसलिए हम लोगों को संकोच नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, देखिए फाइनली आज हम महाकुंभ में पहुंच चुके हैं और हमारे बगल में एक बहुत ही अच्छा नंगा बाबा हैं, जो कि नागा बाबा से आइए बहुत सारी बातों करेंगे कि इन लोग जो है नंगा बाबा क्यों बन जाते हैं, इनके बनने के पीछे क्या राज है, बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। लोग बाबा जी नमस्कार। हर हर महादेव। बाबा जी सबसे पहले एक चीज़ बताइए कि आपका नाम क्या है? हमारा नाम नागा बाबा दिलीपपुरी है। दिलीपपुरी। बाबा जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले तो जिला हरदोई, थाना अतरौली, तहसील संडीला, ग्राम भरावन के हैं, और हमारा आश्रम जिला सीतापुर, थाना महोली, गांव कुसैला, बाबा तुरन्नाथ महादेव मंदिर का मैं मानता हूँ। तो बाबा जी आप कब से आप जो है नंगा साधु बन के पूजा वूजा पाठ कर रहे हैं? वैसे तो हम सन 1998 से बैराग में रहे, जी। फिर 2003 में संन्यास में आए, 2016 में हमने उज्जैन में खूनी नागा बने, और तब से ये जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं। हाँ। तो बाबा जी आपको कैसे लगा कि मुझे नागा बाबा बन के घूमना चाहिए, नागा बाबा बन के पूजा करना चाहिए? पूजा तो लोग घर में भी कर सकते हैं, लेकिन अब नागा बाबा बनने का क्या राज्य है इसके पीछे? नागा बाबा बनने का ये राज्य है कि हमारा सनातन धर्म का प्रचार करना, सनातन धर्म की रक्षा करना, सनातन धर्म के लिए ही अपने को जीना और मरना। इसीलिए हम बाबा हुए कि सनातन धर्म की रक्षा करें और सनातन धर्म का प्रचार करें, और सनातन धर्म को समझा जाए और लोगों को समझाया जाए। अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए ऐसा करना पड़ता है। तो बाबा जी सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, बताने के लिए ऐसे भी तो हो सकता है ना, जरूरी है कि नागा बाबा बन के ही हम कर सकते हैं? ऐसे तो जरूरी वैसे भी है, लेकिन फिर वैसे हम सनातन धर्म के लिए संघर्ष नहीं कर पाते। क्या सनातन धर्म को तोड़ने वालों के खिलाफ हम जा नहीं सकते थे। हाँ, बाबा बन करके हमारा कोई विरोध करने वाला नहीं है, और हमको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हम लोग नागा कमांडो हैं। नागा कमांडो अपने पर आते तो किसी की नहीं मानते हैं। इनके पास गवर्नमेंट न इनको तनख्वाह देती है, न पेंशन देती है, न कोई रहने का आवास देती है, लेकिन ये नागा कमांडो आदि गुरु शंकराचार्य की ये फौज है जिसके हर समय तत्पर रहते हैं मरने और मारने के लिए। मुख में तो वेद रहता है और हाथ में शस्त्र रहता है, और अगर कोई भी सनातन धर्म की तोड़ने की चेष्टा करता है, तो हम लोग उसको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। अच्छा बाबा जी, बहुत सारे जो है मुस्लिम महिलाएं भी आ रही है इस कुंभ में, और गंगा स्नान भी कर रही है, तो क्या कहिएगा, अच्छा चीज है या गलत चीज है? मुस्लिम महिलाएं भी आ रही है। कोई गलत बात नहीं है। हम तो चारों धर्मों को मानते हैं, चारों धर्मों का सम्मान करते हैं। हम उन बाबर से बिल्कुल, जो क्रूर बाबर हैं, जो अराजक तत्व को फैलाते हैं, हम इनके खिलाफ रहता हूँ। बाकी महिलाएं आती हैं, उनकी श्रद्धा है, उनकी आस्था है, जो हमारे गंगा में स्नान कर रही हैं और मेले में घूम रही हैं और हम लोगों का आशीर्वाद भी ले रही हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम।
अच्छा बाबा जी, आपके पास बहुत सारे महिलाएं भी आती हैं, लड़कियां भी आती हैं, तो क्या आप लोग नंगे साधु हैं तो आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि मुझे लड़कियां देखेगी तो क्या सोचेगी, औरतें देखेगी नंगा हमारा जो है गुप्तांग देखेगी तो क्या सोचेगी? इसका हमें कोई परवाह नहीं रहता, क्योंकि हम लोग ऐसा होता है काम को भी जीत लिया है। क्या हम लोगों ने जो नागा सन्यासी होता है काम को जीत लेता है, इसमें शक्तियाँ सब समाप्त हो जाती हैं। तो इसलिए हम लोगों को संकोच नहीं होता है, चाहे हजारों औरतें हों, चाहे सैकड़ों हों, और चाहे दिन भर पैरों में ही क्यों ना पड़ी रहें। तो इसलिए हम लोगों को काम वासना जो होती है वो नहीं सताती है, इसलिए नागा सन्यासी हम लोग बोले जाते हैं। बाबा जी, आप लोगों का शादी वादी हुआ है कि नहीं हुआ है? शादी तो नागा बाबाओं की नहीं होती है, और कुछ गृहस्थ भी महात्मा होते हैं जो शादीशुदा भी होते हैं और परिवार को त्याग करके बाबा हो जाते हैं। तो आप मतलब आपका क्या है, आपका फैमिली है, परिवार है, बाल बच्चे हैं, या आप ऐसे शादी नहीं किए? फैमिली भी है, परिवार भी है, और हम बाबा भी हैं, सब कुछ है हमारे पास, और विरक्त जीवन जी रहे हैं। हाँ, मतलब फैमिली को कहीं ना कहीं त्यागे नहीं है, फैमिली को लेकर के चल रहे हैं आप? फैमिली का त्याग नहीं और क्या है, जब हमसे कोई मतलब नहीं कर रखा है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, तो ये त्याग ही है। त्यागी है। हाँ, मतलब फैमिली कहाँ से खा रही है, कहाँ से क्या कर रही है, उनसे मतलब नहीं इससे है। कोई मतलब नहीं होता है किसी भी प्रकार का। अच्छा बाबा जी, तो ये जो जाटा है ये आपका कितना दिन से है? ये जटा हमारी हो गई 2016 से, और ये 2025 तक है। इसके पहले भी जटा एक बार तैयार होकर के मैं कटवा चुका हूँ। अच्छा बाबा जी, आप लोगों का ठंडी नहीं लगता? हम लोग स्वेटर पहने फिर भी ठंडी लग रहा है। ठंडी नहीं लगती है। कितना भी ठंडी पड़े आप लोगों को ठंडी हाँ, ठंड नहीं लगती, ठंड का कोई अभाव नहीं होता। देखो दूना जल रहा है, मेरे आँच नहीं लग रही है, लेकिन ठंड का प्रभाव नहीं होता। क्यों नहीं होता है? सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन बहति वायुच्चा, सर्वे सत्य प्रतिष्ठा। क्योंकि हम लोग सत्य के आधार पर हैं, सत्य ही जो है उसका हमारे में जो है अभाव होता है, उसकी ऊर्जा हम में रहती है, इसलिए हम लोगों को ठंड नहीं लगती है। कुछ गुरु पीरों की भी तपस्या हम लोगों के शरीर में प्रवेश कर जाती है। कुछ ये गंगा माता का भी प्रताप, प्रयागराज का प्रताप तेज हम लोगों में समा जाता है, तो इसलिए ठंडक नहीं लगती है। हाँ, तो मतलब बाबा जी, अभी यहाँ से अभी ये जब मेला खत्म हो जाएगा तो आपको यहाँ से कहाँ पे जाना है? अब इसको कुछ नहीं कहा जा सकता है। बाबा जो हैं अपने भिन्न भिन्न जगह बदल जाते हैं। जो मठाधीश हैं अपने मठों में चले जाते हैं, जो आश्रमधारी हैं अपने आश्रम में चले जाते हैं, और जो कुछ नहीं है तो अभी काशी चले जाएंगे, कुछ गिरनार चले जाएंगे, तो कुछ तुम्हारे काठमांडू चले जाएंगे। अच्छा बाबा जी, एक देखे थे कल परसों एक वीडियो वायरल हुआ था कि एक नांगा बाबा जो है महिलाएं के जो चेंजिंग रूम में घुस गए थे, क्या कहिए? चेंजिंग रूम में कहीं धोखे में घुस गया होगा ना, चेंजिंग रूम में क्यों घुस जाएगा भाई? घुस के अंदर वीडियो बना रहा था। वीडियो बनाने का क्या मकसद था? भाई अभी हमारे पास ऐसा कोई वीडियो आया नहीं जिसकी हम चर्चा करें। फिलहाल धोखा हो सकता है, धोखे में कोई भी कहीं घुस जाता है, और इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि नागा बाबा अगर महिला के चेंजिंग रूम में घुस गया, वीडियो बनाने लगा, तो हम उसकी आलोचना ये करेंगे, उसको ये नहीं करना चाहिए था। कहीं ना कहीं आप लोगों को भी इसमें नाम खराब हो। वो तो सबका खराब हो जाता है, धोखा भी हो जाता है कभी, जैसे हमको नहीं पता है, हम पहुंच गए हो तो अलग की बात है, लेकिन वीडियो बनाना गलत होता है। अच्छा बाबा जी, ये कितना रुद्राक्ष जी को जो माला पहने, ये माला कितना है? इन मालाओं की कोई गिनती नहीं है। कुछ माला हमारे गले में पड़ी है, कुछ अभी 1 घंटा पहले हमने उतार करके रख दिया है, तो इसलिए माला की कोई गिनती नहीं होती है, क्योंकि हम तो ये रुद्राक्ष पहनते हैं। रुद्राक्ष के अलावा मेरी और कोई माला है नहीं, क्योंकि हम लोग शिव उपासक हैं, शिव को मानते हैं, शिव को जानते हैं। दत्तात्रेय भगवान हमारे इष्ट देवता हैं, तो यही सब बातें होती हैं। क्या? हाँ, तो चलिए, ये बाबा जी का बात आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाबा जी जो है कहीं ना कहीं इनका शादीशुदा है, इनका शादी है, फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन अभी त्याग कर दिए हैं। इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।